नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर ने पूरी पृथ्वी पर बड़ा आतंक मचा रखा था। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, इस सृष्टि में जिस इंसान ने जन्म लिया है उसको मृत्यु किसी न किसी दिन आना है, यह तय है। तुम कुछ ऐसा वरदान मांगो कि तुम अपनी मृत्यु को कठिन बना सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने के नगर का निर्माण किया, कमलाक्ष के लिए चांदी के नगर का निर्माण किया और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय स्वयं धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव शंकर। भगवानों से बने इस रथ को और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के कारण भगवान शिव को त्रिपुरी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में कार्तिक पूर्णिमा के बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।